गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम बही खाता में मिलेगा शास्त्र कक्षा 12 का पढ़ते हैं। इसमें हमारे जो चैप्टर है बच्चों साझेदारी खाते नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश। बच्चों हम इसमें क्रियात्मक क्वेश्चन करेंगे। क्रियात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा क्वेश्चन में ए और बे एक फार्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 4:3 के अनुपात में करते हैं। जनवरी 2019 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था। बच्चों ये हमारे दायित्व हैं, बच्चों ये हमारी संपत्ति हैं। देखिए अब इसमें बच्चों इसने कहा कि इस स्थिति पर शेख को उन्होंने साझेदार में निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित किया। बच्चों सम्मिलित किया मतलब प्रवेश किया। नए साझेदार का प्रवेश हो गया बच्चों से। हमारे ए और बे तो साझेदार हैं ही, इनमें से ने प्रवेश पा लिया। बच्चों अब ए देखिए, से फार्म के लाभ में 1/भाग लेगा और वह 30,000 अपनी पूंजी लगाएगा। बच्चों बे पॉइंट पढ़ते हैं हम। से 14,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। से भवन का मूल्यांकन 76,500 तथा मशीन का मूल्यांकन 67,000 रुपये किया गया है। बच्चों आप यहाँ देखिए भवन का मूल्यांकन कितना है बच्चों 76,500 और बच्चों यहाँ कितना है भवन का मूल्यांकन, यह है बच्चों हमारा 80,000। तो हमें यहाँ देखना है इन दोनों में कि यहाँ कमी हुई है या वृद्धि। बच्चों ऐसे आपको यहाँ देखना है मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 रुपये किया गया। तो बच्चों मशीनरी देखिए आप, यहाँ मशीनरी कितनी 60,000 है और यहाँ है 67,000 रुपये, तो यहाँ वृद्धि हो गई 7,000 रुपये की। बच्चों दे पॉइंट पढ़ते हैं। अशुद्ध ऋण के लिए 700 रुपये प्रदान किया जाए। मतलब बच्चों ये हमारा अशुद्ध ऋण है। अशुद्ध ऋण पर ये हमें निकाल कर दे रखे देनदार पर। जो हमारा देनदार है ये इसने कुछ परसेंट लगाई होगी, ऊपर कुछ परसेंट निकाल के 700 रुपये है बच्चों ये। पेटेंट अभिलिखित किया जाए। पेटेंट अभिलिखित किया जाए मतलब पेटेंट को लिखा जाए। पेटेंट को बच्चों में लिखना है और हमें खत्म बनाना। पहले देखिए बच्चों हम खत्म बनाएंगे इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे पहले REVALUATION रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट मतलब होता है बच्चों पूर्ण मूल्यांकन खाता। और देखिए बच्चों पूर्ण मूल्यांकन खाता कैसे बनाते हैं। बच्चों पहले यहाँ लिखी पार्टिकुलर PARTICULARS पार्टिकुलर्स। बच्चों यहाँ लिखी फिर अमाउंट। बच्चों फिर यहाँ लिखी पार्टिकुलर। बच्चों यहाँ फिर लिखिए अब अमाउंट। देखिए बच्चों आप जो हमारा एक खाता है रिलेशन अकाउंट, इसे कहते हैं पूर्ण मूल्य का खाता है। बच्चों हम इसमें तो यहाँ तो हम कमी, इधर तो हमारी सारी कमी आएंगी बच्चों, इधर आएंगी हमारी सारी वृद्धि। जो हमें कमी हुई है हम कमी का लेखा इधर करेंगे और वृद्धि का लेखा बच्चों हम इधर करेंगे। देखिए बच्चों भवन का मूल्यांकन 76,500 है। बच्चों भवन कितने का हमारा है 80,000 है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों हमारी कमी हुई है तो हम कमी इधर लिखेंगे। क्या है बच्चों भवन का मूल्यांकन, क्या लिखेंगे 2 बिल्डिंग। अकाउंट। अब देखिए बच्चों कितना है हमारा भवन का मूल्य 76,500 है और बच्चों यहाँ कितना है 80,000। तो ये काम करिए 80,000 में से आप 76,500 लेस कर दीजिए। 76,500 लेस कर दीजिए। आप जो जितना बचा 0 0 10 से 5 ये बच्चों 5 9 में 6 गए 3 3500 रुपये। बच्चों अब ऐसा ही यहाँ है। तथा मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 रुपये किया गया। अब मशीनरी बच्चों कितने किया 60,000 की, तो हमें वृद्धि हो गई। क्या लिखी बाय मशीनरी MEACHINERY मशीनरी अकाउंट। कितना है बच्चों हमारा मशीनरी अकाउंट, यहाँ कितना है 60,000 है, यहाँ कितना है 60,000 है। तो यहाँ लिखिए बच्चों 67,000 लेस
60,000, 7,000 बचे। बच्चों में देखिए अशोध्य ऋण के लिए 700 रुपये प्रदान किया जाए, यानी अशोध्य ऋण के लिए 700 रुपये बच्चों हमें लिखा जाएगा। तो यहाँ बच्चों यहाँ लिखिए टू प्रोविजन ऑन बाय डेबिट्स। अब देखिए बच्चों कितना है, अशोध्य ऋण 700 रुपये, बच्चों 700 के आप 700 ही लिख दिए ना, क्योंकि ये हमें निकाल के दे रखी है। इसमें निकाल के बच्चों पेटेंट अब लिखित क्या जाए, तो बच्चों पे हमें पेटेंट लिखना है, यानी टू पेटेंट। अब बच्चों कितना है हमारा पेटेंट से अकाउंट, पेटेंट हमारा है 4200 रुपये, तो 4200 रुपये लिखो बच्चों। अब हमें इसके बाद क्या करना है, देखिए अब हम बच्चों हमें इसे अब करना है, अब हमें ये देखना है कि हमारा योग, हमारा टोटल किस तरफ हो जाता है। जैसे कि अब ये जोड़िए बच्चों, आप बच्चों जोड़ना भाई, 0 हो गई, 0 7 और 5 12 13 14 को 4 का शुल्क 1 4 और 3 7 7 और 1 8। बच्चों हमारा ज़्यादा इधर का है योग 8400 रुपये, और इधर बच्चों हमारा 7000 है। तो हमें लॉस हो गया बाय लॉस। कितने का हुआ बच्चों, 8400 में से ये घटा दीजिए आप 7000, तो बच्चों हमें हुआ है लॉस 1400 रुपये का। आप इन्हें जोड़ लीजिए आप, 0 0 4 7 और 1 8। सही बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों अगर हमारा इधर का योग ज़्यादा है और इधर का कम है तो बच्चों आएगा लॉस। अगर इधर का ज़्यादा है बच्चों, इधर का योग ज़्यादा है और बच्चों इधर का कम है, तो बच्चों आएगा फिर हमें प्रॉफिट, टू प्रॉफिट मतलब लाभ। अब हमें पहले खाते में इसमें रिलेशन अकाउंट में हमें बच्चों हानि हुई है बाई लॉस 1400 रुपये। अब बच्चों इस 1400 रुपये हमें अनुपात में बांटना है। ये हम अनुपात में कैसे बांटते हैं बच्चों, अनुपात में देखो बच्चों, अब कैसे बांटेंगे अनुपात में, देखना ए और बे का अनुपात है ए और बे का अनुपात, ए और बे का जो हमारा बच्चों अनुपात है वो 4:3 है, 4:3 बच्चों। अब हमें लिखेंगे अनुपातिक योग बराबर 4 + 3 = 7। बच्चों अब इसका हम अनुपात निकालेंगे, पहले से निकालेंगे अनुपात ए का अनुपात, ए कितनी है हमारी 4, योग कितना है 7, और हमें हानि कितनी हुई है 1400 रुपये की, तो 7 दूनी 14, 200 रुपये आ गए। आप 200 की इसमें गुना कर लीजिए, कितना आ गया बच्चों 800। तो हमें इस तरह करना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और इस प्रकार बच्चों हम बाय के निकालेंगे बे का अनुपात, बच्चों देखिए क्या है हमारा 3 है, जो यहाँ लगे 3/7 गुना 1400 रुपये, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 600 रुपये। मतलब 800 रुपये हमारे इसके हो गए यहाँ के, 600 रुपये हमारे हो गए बच्चों बे के। तो लिखिए ए और बे 800 रुपये और 600 रुपये। तो बच्चों ये हमारा है पहला खत्ता बन गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। ये हमें अनुपात में, आप इसे इंग्लिश में कर सकते हो बच्चों, ऐसे नहीं कि मैंने हिंदी में करा है, आप इसे इंग्लिश में कर सकते हैं कि रेशियो, सही है, रेशियो का आप बांटते हो ए रेशियो बी ऐसे लिख सकते हो आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हो। ये आपको दिखाना पड़ेगा पेपर में। बच्चों ये हमारा पहला खत्ता बन गया। अब बनाएंगे बच्चों हम दूसरा खत्ता रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए बच्चे अब बनाएंगे बच्चों हम दूसरा खत्ता है इसका। पहला पार्ट हमारा ये है बच्चों, इसका फर्स्ट खत्ता है। अब सेकंड खत्ता बनाएंगे बच्चों हम।
सेकंड का देखिए बच्चों, पार्टनरशिप। अब बनाएंगे बच्चों पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। देखिए साझेदारी खाता है बच्चों, इसे हम कैसे बनाएंगे देखिए बच्चों। पहले इसमें देखिए कि ए और बे और से हमारा ये पहले से वो बनाइए बच्चों प्रारूप। प्रारूप हम कैसे बना देंगे बच्चों, पहले बच्चों यहाँ लिखिए पार्टिकुलर, PARTICULARS पार्टिकुलर्स बच्चों, ए और बी और सी। बच्चों ऐसे यहाँ लिखिए आप पार्टिकुलर ए बी और सी, क्योंकि हमारे 3 है बच्चों। अब इसमें बच्चों लाइन क्या चाहिए आप, देखिए बच्चे हम ऐसे करेंगे बच्चों। देखिए इसमें पार्टशिप कैपिटल अकाउंट है, पार्ट्स कैपिटल अकाउंट दूसरा खत्ता है, ये इस खत्ता है दूसरा खत्ता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस BALANCE बैलेंस, बाय बैलेंस। अब देखिए बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD मतलब होता है बच्चों जो हमारा शेष है। अब देखिए बच्चों हमारा शेष कितना है, ए की जो अमाउंट है बच्चों हमारी 1,20,000 है। यहाँ लिखिए 1,20,000 बच्चों। बी की अमाउंट हमारी है 80,000, सी की अमाउंट हमारी नहीं है अभी यहाँ बच्चों। अब यहाँ लिखिए बाय सी कैश, कि सी कितना लाया, नकद कितना लाया सी। सैफ फार्म के लाभ में 1/भाग लेगा और वह 30,000 अपनी पूंजी लाएगा, तो सी हमारा है 30,000 रुपये। ओके बच्चों। बच्चों फिर बच्चों यहाँ लिखिए आप बाय गुडविल, गुडविल बच्चों हमारी ख्याति होती है। जो हमारी ख्याति है इससे हमारी बच्चों की ख्याति है 14,000 रुपये। इसे अनुपातें बांटना है बच्चों। जो हमारे पीछे अनुपात था, जैसे बच्चों हमने ये अनुपात निकाला था, इस अनुपातें बांट रहे हैं आपको ख्याति को। ये अनुपात ए का अनुपात 4/7, बे का अनुपात 3/7, तो हमें इस अनुपातें बांट रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ लिखेंगे अनुपात में बांटिए पहले यहाँ ख्याति को। जो हमारी ख्याति है ख्याति को बांटी पहले आप, ख्याति हमारे पे कितनी है बच्चों, ख्याति बच्चों हमारे पे है 14,000 रुपये। अब इसे अनुपात में बांटना है ए और बे में, तो ए का अनुपात बच्चों हमारा कितना था 4:3, मतलब चाहिए 4/7, तो 4/7 गुना 14,000, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये तुम्हारी इसकी आगे बच्चों। और फिर दूसरी बे की निकालिए, बे का अनुपात बच्चों क्या है हमारा 3/7 गुना 14,000 रुपये, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6,000 रुपये। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, हमें केवल जो बांटना है ए और बे में बांटना है, से में हमें कुछ नहीं बांटना है। अब यहाँ बच्चों लिखिए बाय जर्नल रिजर्व, RESERV जर्नल रिजर्व। देखिए बच्चों हमारा कितना है, समझ 7,000 रुपये बच्चों। इसे बांटना है हमें संचिति को,
संचितों को भी हम बांटेंगे बच्चों ऐसे ही। संचिति बच्चों हमारी है 7000। बच्चों हम इसे अनुपात में बांटेंगे। अब देखिए बच्चों अनुपात हम कैसे बांटते हैं। देखिए अनुपात तो हमारा यही है, ए का अनुपात ए का अनुपात ए का अनुपात ए का अनुपात बच्चों हमारा कितना है 4/7। 4/7 गुना 7000, 7 एकम 7 और 4 एकम 4, 4000। हमारे इसके आ गए टोटल कितनी थी संचित थी 7000। भाई 4000 तो इसकी हो गई, तो बैग कितनी हो गई 3000, बैग की 3000 हो गई। अनुपात में बांट के लिखोगे अगर आप ए का और बैग का अनुपात निकालोगे 3/7 तो आपकी 3000 आ जाएगी। बैग का अनुपात, बैग का अनुपात जो हमारा बैग का अनुपात है बच्चों वो कितना है हमारा बच्चों 3/7। 3/7 गुना 7000, 7 एकन 7 और 3 एकन 3000 रुपये। बच्चों अब आपको ये देखना है इसमें पहले खत्ते में हमें लॉस हुआ था या लाभ हुआ था। आइए पहले खत्ते में देखते हैं बच्चों। पहले खत्ते में बच्चों हमें लॉस हुआ है तो हम लॉस इधर लिखते हैं बच्चों, टू लॉस 800 रुपये और 600 रुपये, 800 रुपये 600 रुपये। अगर बच्चों हमें लाभ होता तो लाभ बच्चों हम इधर लिखते। बच्चों अब क्या करना है, हमने बैलेंस लिख दिया, कैश लिख दिया, गुडविल लिख दिया, जर्नल लेजर लिख दिया। बच्चों अब बस अब हमें जोड़ना है। आप जोड़ लीजिए आप इसे। जीरो 0 8 4 12, 12 को 2 का, 80 को 1, 2 और 1 3 और 1, 1,32,000। बच्चों अब इसे जोड़िए आप। 0 0 0 6 और 3 9 और 8 8। बच्चों आप इसे जोड़िए आप 30,000। बच्चों अब एक काम करिए, जो हमारा इधर है 800 रुपये 600 रुपये, अब इसकी बैलेंस में घटाना है बच्चों में। टू बैलेंस BALANCE बैलेंस CD। अब 1,32,000 में से बच्चों आपको 800 रुपये घटाने हैं तो घटाइए। 0 की 0, 0 की 0, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2। बच्चों यहाँ क्या है 1 3 और 1, 1,31,200। हमने 1,32,000 में से बच्चों 800 रुपये घटाए और 800 रुपये घटा के बच्चों हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसे हमने ऐड करा, दोनों को हमने जोड़ दिया है बच्चों। हमने इसे और इसे दोनों को हमने ऐड जोड़ दिया, जोड़ गया हमारा 132,000। ऐसे बच्चों ये हाल दूसरा है। अब यहाँ 89,000 है, इसमें से इसे घटाइए बच्चों तो 0 0। हमें इसमें से 600 घटाने हैं बच्चों। 0 0 10 में 6 गए 4, बच्चों बचा क्या 8 और 8। बच्चों अब इसे जोड़ लीजिए आप। जोड़ के बच्चों हमारा 89,000। बच्चों अब इस से की कितनी अमाउंट हमारी है 30,000 रुपये, तो आप सैम में लिख सकते हो 30,000। बच्चों ये बन गया हमारा सेकंड खाता, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप कैपिटल साझेदारी खाता बन गया। यह खाता है बच्चों हमारा नंबर 2। बच्चों ये हमारा खाता नंबर 2 हो गया बच्चों, और ये हमारा खाता हो गया नंबर 1। ये 1 खाता है, ये दूसरा खाता है। अब बच्चों बनेगा अब इससे आगे तीसरा खाता। देखिए तीसरा खाता बच्चों हम कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों तीसरा खाता हम बनाएंगे बच्चों कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट मतलब रोकड़ खाता। अब देखिए बच्चों हम रोकड़ खाता कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ लिखिए बच्चों आप पार्टिकुलर, बच्चों यहाँ लिखिए आप अमाउंट, बच्चों यहाँ लिखिए पार्टिकुलर,
बच्चों यहाँ पर लिखिए आप अमाउंट। देखिए बच्चों, हम कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट में पार्टिकुलर्स अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये चीज़ होती है बच्चों। अब इसमें लाइन क्या चाहिए आप, सीधी बिल्कुल। देखिए बच्चों, ये जो खाता है हमारा कैश अकाउंट रोकड़ खाता, इसे हम रोकड़ खाता कहते हैं। रोकड़ खाता बनाने में कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है कि हमें इसमें कुछ लिखना। छोटा खाता बनता है, बहुत ही अलग खाता है। देखिए सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप इसमें लिखिए आप टू बैलेंस, PALANCE, बैलेंस मतलब आपका जो रोकड़ शेष है, जो आप पर जितना भी रोकड़ है सारा आप इसमें लिख दीजिए। अब देखिए रोकड़ बच्चों हमारा कितना है, इसमें हस्तगत रोकड़ है 1500 रुपये, बैंक रोकड़ है हमारा 28,500। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 1500 प्लस 28,500, तो 1500 28,500 कितना होगी बच्चों, 30,000 रुपये। 30,000 लिख दीजिए ओके बच्चों। बच्चों फिर इसमें लिखिए आप टू सी कैपिटल, जो हमारा सी कैपिटल है, या सी क्या लिख दिया, सी कैपिटल लिख दिया, सी कैपिटल जो हमारे सी की पूंजी है बच्चों। अब देखिए सी की हमारी पूंजी बच्चों कितनी है, सी की पूंजी हमारी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लिख दीजिए बच्चों। बच्चों मैंने जोड़ दीजिए आप 0,0,0,0,6, 60,000। बच्चों यहाँ पर यहाँ लिखिए आप बाय बैलेंस, BALANC, बाय बैलेंस CD 60,000। 60,000। ये बच्चों ये हमारा बन गया कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बना गया बच्चों, हमारा बन गया थर्ड खाता, तीसरा खाता कैश अकाउंट। अब बच्चा बनाएंगे हम 4। देखिए 4 बच्चों हम कैसे बनाएंगे, ये समझ लीजिए बच्चों मैंने कैश अकाउंट कैसे बनाया। कैश अकाउंट बच्चों मैंने इसे ऐसे बनाया है इसमें कि पार्टिकुलर अमाउंट्स, पार्टिकुलर अमाउंट्स। तो इनमें हमने पहले बैलेंस पीडी लिया, बैलेंस यानी रोकड़, कितना कितना हमारे पास रोकड़ है। फिर बच्चों ने कैपिटल लिखा, सी का कैपिटल लिखा, फिर हमने बच्चों जोड़ दिया 60,000 रुपये, फिर हमने बाय बैलेंस शीट लिखा 60,000। बच्चों अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में हम कैसे करते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं BALANCE, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमारी बच्चों आर्थिक चिट्ठी की तरह ही होती है। अब देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे, देखिए इधर तो होता है हमारा लायबिलिटीज, अमाउंट और दायित्व, एसेट्स। यहाँ पहले यहाँ लिखिए बच्चों लायबिलिटीज, अमाउंट्स, यहाँ लिखिए बच्चों एसेट्स, बच्चों यहाँ पर लिखिए अमाउंट। अब बच्चों हम बनाएंगे इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट है बच्चों देखना, देखो बच्चों बैलेंस शीट में हम कैसे करते हैं, देखिए लायबिलिटीज, ये बच्चों हमारा दायित्व बन गया। बच्चों ये हमारा अमाउंट रकम, एसेट संपत्ति, अमाउंट मानी रकम। अब बच्चों में कैसे करें, सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखिए कैपिटल आप, CAPITAL, कैपिटल मतलब पूंजी, कितनी कितनी पूंजी है, ये व्यय से, न्याय की पूंजी कितनी, व्यय की पूंजी कितनी। ये बच्चों में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, जो हमने सेकंड खाता बनाया है, ये हमारा जो सेकंड है हमारा बच्चों, ये हमारी है और व्यय और से की पूंजी है बच्चों, तीनों पूंजी हमारी। ये एक आएगा 23,200,
88,084, 88,400 और 30,000। बच्चों यहाँ लिखिए 1,31,200। दूसरी लिखिए बच्चों 88,400। जो तीसरी लिखिए 30,000। बच्चों इन्हें आप जोड़ दीजिए आप 0 0 4 2 6 8 और 1 9, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 को 4 का शुल्क 1 और 1 और 1 2, 2,49,600। बच्चों लायबिलिटीज है दायित्व, तो बच्चों हमारा आएगा क्रेडिटर्स CREDITORS क्रेडिटर्स, मतलब होता है बच्चों हमारा दायित्व। अब बच्चों इसमें दायित्व देखिए, दायित्व तुम्हारा कितना है इसमें, लेनदार 27,200 27200। बच्चों अब इसे ऐड कर दीजिए 0 0 6 और 2 8 9 और 7, 16 को 6 का हासिल 1 4 2 6 1 7 0 0 में जोड़ लीजिए बच्चों 4 2 6 का और जोड़ लीजिए 17 2,76,800। ये बच्चों हमारा इसका 0 0 0 6 और 2 8 हो गया, 9 और 7 16 को 6 का शुल्क 1 4 2 6 और 1 7 2 का 2 2। बच्चों ये हमारा आंसर। अब इसे बनाइए एसिड एसिड की तरफ को। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम कैश। ये कैश अकाउंट हमारा कितना है, जो हमारा कैश अकाउंट है बैलेंस शीट में है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये लिखिए बच्चों आप यहाँ 60,000 रुपये। बच्चों आप देखते हैं देनदार, देखिए यहाँ देखिए बुक में देखिए देनदार बच्चों हमारा कितना है 30,000 रुपये। यहाँ लिखिए बच्चों डेबिटर DEB डेबिटर्स। बच्चों हमारा देनदार कितना है 30,000 रुपये। अब देखिए बच्चों 30,000 रुपये है, जो हमने पहला खत्ता बनाया था, पहले खत्ते की मदद से हमारा एसेट्स बनता है, इधर की एसेट्स बनती है। अब देखिए पहले खत्ते में क्या कह रहा था बच्चों ये कि सौदे लेने के लिए 700 रुपये प्रदान किया जाए, 700 रुपये प्रावधान। मतलब हमारा जो पहला खत्ता है बच्चों ये जो यहाँ है, जो पहला खत्ता बनाया बच्चों हमने, इसमें से जो हमारा इधर होगा बच्चों वो तो घटेगा, और जो इधर होगा बच्चों वो हमारा जुड़ेगा। अब देनदार कितना है 700 रुपये, 700 रुपये घटेंगे इसमें से, देनदार में से। देनदार हमारा 30,000 रुपये, 700 रुपये घटाइए, लेस कर दीजिए बस इसमें से। अब 0 0 10 में 7 गए 3 और 9 और 29,300। बच्चों अब देखिए हमारा क्या है रहित्य। देखिए रहित्य स्टॉक, देखिए रहित्य पे कुछ नहीं कहा नीचे, अगर नहीं कहा है कुछ, जितना भी है उतना लिख दीजिए। रहित्य कितना है बच्चों हमारा 30,000 रुपये, 30,000 लिख दीजिए बच्चों। फिर देखिए आप मशीनरी, मशीन लिखिए आप MEACHINERY मशीनरी। बच्चों यहाँ देखिए मशीनरी बच्चों हमारी कितनी है 60,000 है बच्चों मशीनरी। मशीनरी और पहले खाते में देखिए मशीनरी कहाँ है हमारी, पहले खाते में बच्चों हमारी मशीनरी है। मशीनरी कितनी है 7,000 रुपये की आई, वृद्धि हुई ना बच्चों, तो अब ये जुड़ेगी, इधर की जुड़ती है बच्चों, इधर ही घटती है। तो मशीनरी हमारी कितनी है 60,000 रुपये, 60,000 लिखिए बच्चों आप, और ऐड 7,000 रुपये। तो यहाँ बच्चों आएगा आपका 67,000। बच्चों अब आगे देखिए हमारा भवन है बच्चों, भवन कितना है बच्चों हमारा 80,000 है बच्चों। और आपको ये देखना है कि इस भवन में कमी हुई थी या वृद्धि हुई थी। तो आप पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में हमें कमी हुई थी, तो बच्चों यहाँ लिखिए बिल्डिंग। आपको मैं बताता हूँ, पहले आप पहले इसमें आइए खाते में, जो हमने पहला खाता बनाया था बच्चों। देखिए बच्चों हमारा पहला खाता ये रहा बच्चों। देखिए हमारा भवन था बिल्डिंग 3500 रुपये बच्चों, यहाँ थी कमी थी ना, तो कमी हमारी घटती है इस खत्ते में। तो बच्चों हमारा बिल्डिंग कितना है 80,000 रुपये। यहाँ बच्चों 80,000 लिखिए आप, 80,000 में से बच्चों आप 3500 रुपये लेस करिए आप, 0 0 से 5 गए 5, 9 से 3 गए 6 7, 76,500। बच्चों पेटेंट से लिखना नहीं है क्योंकि पेटेंट से मना कर रहा है कि पेटेंट से अब लिखित क्या जाए। बच्चों अब लिखिए आप गुडविल अपनी, जो गुडविल हमारी संपत्ति है गुडविल। अब गुडविल बच्चों हमारी कितनी है 14,000 रुपये।
बच्चों अब इन्हें जोड़ लीजिए बस आप, 2 जीरो, 2 जीरो को 2 जीरो लगाइए बच्चों। अब तीसरी देखिए अमाउंट क्या है, 3 और 5 8। सही बच्चों। अब देखिए आप 4 अंक लीजिए, चौथी अंक लीजिए, 9 और 7 16, 16 16 और 4 20 और 6 26, 26 ऊँचाई का हासिल को 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 17 18 19 20 21, 21 और 6 27। तुम्हारा दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया बच्चों। 2,07,800 ये है बच्चों, 2,07,800 हमारा ये बच्चों, ये हमारा बैलेंस शीट का आंसर है बच्चों। देखिए ये हमारा फोर्थ है खत्ता है, ये थर्ड हमारा खत्ता है बच्चों। ये बच्चों हमारा ये है जो हमारा है, ये आपका सेकंड खत्ता है बच्चों। सेकंड खत्ते में आप वर्किंग नोट करना है बच्चों। ये हमारा पहला खत्ता है, पहला खत्ते में आपको ये करना है और इसमें आपको वर्किंग नोट भी दिखानी है। ऐसे बच्चों आपको ये खत्ता बनाना है, ऐसे ही बनाना है बच्चों आपको। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इस खत्ते में, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, कि हमारे अनुपात समझ में नहीं आया, कि सर हमारे कैश अकाउंट समझ में नहीं आया, या हमारे बैलेंस शीट समझ में नहीं आई। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ किस तरह आई। तो आपको 7 सवाल ऐसे ही करना है बच्चों। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए, न्यूमेरिकल्स आपके अगर ध्यान में आ गए कि हमारा रिलेशन अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप कैपिटल क्या है, कैश अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या, किन में क्या क्या चीज़ आती है, कि क्या चीज़ से हैं, तो आपको थ्योरी लिखने में बहुत आसान हो जाती है। आपको थ्योरी भी समझाएंगे, पहले हम न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं, इसलिए आपको हम थ्योरी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।